बांग्लादेश चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तारिक रहमान की जीत पक्की हो चुकी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बधाई संदेश में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, मेरे साथ मौजूद है दीपिका, उनसे जानते हैं। दीपिका, पीएम मोदी ने बधाई संदेश में तारिक रहमान के लिए क्या क्या लिखा है? बिल्कुल दिशा, तारिक रहमान की जीत जो है एक अहम मानी जा रही है, इसलिए क्योंकि 20 साल बाद बीएनपी की जीत बांग्लादेश में हुई है और 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले खालिदा जिया ने सत्ता संभाली, खालिदा जिया के सत्ता संभालने के बाद जो है शेख हसीना आ गई, शेख हसीना ने सत्ता संभाली। उसके बाद अब ऐसा हो रहा है 35 साल बाद कि जब कोई किसी पुरुष के हाथ में कमान जा रही है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो बता देते हैं दिशा। पीएम मोदी ने कहा है कि उनके नेतृत्व में जताए गए बड़े विश्वास को बांग्लादेश की ये जीत जनता दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी चीफ तारिक रहमान को आम चुनाव जीत की बधाई दी है और साथ ही साथ भरोसा भी दिलाया कि भारत हमेशा बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश चुनाव पर ऐसे वक्त में ये बयान दिया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तल्ख है। यूनुस जब थे तब देखा आपने कि किस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है रिश्तों में खटास आई और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूनुस की वजह से आई, उनकी कट्टरपंथी जो विचारधारा है उसकी वजह से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तल्ख हुए। और कहीं ना कहीं जो मैच है, जो ये इसमें मतलब मैच की जो एंट्री हम कर रहे हैं कि मैच इसी वजह से टला है क्योंकि भारत और उसके रिश्ते, बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे नहीं हुए और फिर वो लोगों ने राजनीति की एंट्री कराई, तो इस वजह से वो उन लोगों ने बायकॉट किया मैच का। फिर कई आईसीसी ने, खैर वो तो अलग मामला है। तो दिशा लेकिन पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश देते हुए ये भी विश्वास दिलाया है कि अब भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते फिलहाल तल्ख हैं क्योंकि हमने बहुत सारे देखिए वीजा रद्द हुआ जब शेख हसीना छोड़कर बांग्लादेश छोड़कर आई तो वीजा रद्द हो गया, भारत में उन्होंने शरण ली और कई तरह की हम लोगों ने तल्ख तेवर देखे बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन अगर हम अब बात करें, क्योंकि बीएनपी की जीत हो चुकी है और तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और वो प्रधानमंत्री बनने की ओर जा रहे हैं, तो अब अगर हम उनकी बात करें तारिक रहमान की, तो 17 साल बाद वो बांग्लादेश आए हैं। क्यों वो छोड़ के गए थे और अब फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, स्थिति तो अभी फिलहाल सामान्य लग रही है, लेकिन चुनाव के समय देखा जाए तो आपने भी देखा कि किस तरीके से जब वोटिंग हो रही थी तो हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। और तल्ख जो बांग्लादेश के रिश्ते से तल्खी की बात की आपने, तो भारत ने भी जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को कहीं ना कहीं। और तारिक रहमान 17 साल बाद उनकी वापसी इसलिए हो रही क्योंकि 17 साल के पहले वो भाग गए थे अपने देश को छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर। वो इसलिए भागे क्योंकि उन पे कई आरोप लगे थे, भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगे थे, 84 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है जेल भी हुई थी। वो जेल में रहे और उसके बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो स्वास्थ्य इलाज के लिए वो दूसरे देश गए। उसके बाद वो भाग गए, दूसरे देश में रहे और लेकिन वो दूसरे देश में थे फिर भी सत्ता की कमान संभाल रहे थे दिशा। लगातार जो है अपनी माँ के, मतलब एक तरह से ये कह ले कि अपने माँ का हाथ राजनीति में बटा रहे थे। और जब 17 साल के बाद वो वापस आए बांग्लादेश, अपने देश में वापसी की उन्होंने, तो उसके बाद कुछ ही मतलब महीनों में उनकी खालिदा जिया के बेटे हैं वो, और खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी। तो उसके बाद उनकी माँ का निधन हो गया, उनकी माँ का निधन हुआ, समय पलटा। उसके बाद तारिक रहमान खुलकर सामने आए और फिर अब बांग्लादेश की जनता ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और 200 पार के आंकड़े तक पहुंचते हुए बीएनपी ने जो है एक शानदार जीत हासिल की है। बीएनपी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश आए हैं और बीएनपी की जीत बहुत ऐतिहासिक है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दी है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते किस ओर करवट लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स को देखते रहिए दैनिक जागरण।